IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा नई भर्ती के लिए बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है। और यह क्वेश्चन बैंक जो है 2008 से 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे बिहार दरोगा का प्री का हो चाहे मेंस का हो, तो वे सभी जो है क्वेश्चन हम आप लोगों को इसमें डिस्कशन करके बताएंगे। तो इससे पहले हम सेट नंबर 7 करवा दिए हैं और 8 जो है आज होने वाली है, यानी आज जो है सेट नंबर 8 होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और बिहार दरोगा का जो भी वैकेंसी जो बाद में आएगी उससे अच्छा है कि अभी से इसका तैयारी शुरू करें। तो तैयारी का सबसे बेहतर मार्ग होता है कि सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर को देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर में आज 8वां सेट होगा, कल हम 7 तक करवा दिए थे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों को जो इस वीडियो का जो सीरीज चल रहा है इसका प्ले लिस्ट का लिंक भी है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो। इसका यह 8वां सेट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 8 नंबर सेट है। और यह जो जितने भी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जो है जो रोशन आनंद सर के द्वारा करवाया गया, इसमें अच्छी तरीक़ा से बहुत ही यूज़फुल बुक है, बहुत ही अच्छी तरीक़ा का अपडेटेड बुक है 2023 तक का। तो इसमें हम चलिए बिना देर किए हुए सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेट को देख सकते हैं और इससे क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो परीक्षा हुआ था आपका 22/12/2019 द्वितीय पाली में हुआ था, याद रखिएगा। यह परीक्षा हुआ था 22/12/2019 को द्वितीय पाली में हुआ था। यह जो है प्रारंभिक परीक्षा यानी PT एग्ज़ाम का है। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की थी, ये भी कथन सही है। दूसरा कथन है 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, तो ये भी सही है। इसके बाद तीसरा कथन है 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर आता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2, 3। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2, 3। ठीक है। ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा अंडर-19 टीमों द्वारा किया जाता है। 2020 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी साउथ अफ्रीका किया। प्रथम ICC अंडर-19 1988 के विजेता ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराकर बना था। 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से पराजित किया था। 2 नंबर का प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है प्रति वर्ष पे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 2 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को। सन 1970 से पृथ्वी दिवस सतत रूप से मनाया जा रहा है। मृदा, वायु, जल के प्रदूषण पर बढ़ते चिंता को उजागर करने के लिए 1970 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। पृथ्वी दिवस 2019 का विषय प्रजातियों की रक्षा करे थी। 3 नंबर प्रश्न है, सेबी SEBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय जो स्थित है ये मुंबई में है। 3 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई है। तो सेबी का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों की जोखिम से रक्षा हेतु 12 अप्रैल 1988 को स्थापना की गई और 30 जनवरी 1992 को संवैधानिक दर्जा मिला, वैधानिक दर्जा मिला, वैधानिक। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है। तो ये जो उल्लेख नहीं है कानूनों का। 4 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानून। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति से लिया गया। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान यानी प्रथम लिखित संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। 5 नंबर प्रश्न है,
अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अरुण 3 जल परियोजना जो है ये नेपाल में स्थित है। 5 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेपाल। यह 900 मेगावाट का है। ठीक है, इस परियोजना से विद्युत नेपाल के धलकेबर से भारत के मुजफ्फरपुर में भी भेजी जाएगी। नेपाल सरकार ने इस परियोजना का गठन 1992 में ही किया था, लेकिन पर्यावरण संबंधी चिंताओं का विरोध के फलस्वरूप यह परियोजना रुकी हुई थी। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो ये करेगा अनुच्छेद 65 के तहत। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 62 में राजनीतिक के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया त्रिपुरा में। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के अगरतला में 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह रेल लाइन दक्षिणी त्रिपुरा के अंतिम सीमावर्ती शहर सबरूम को जोड़ेगा। इसके बाद है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये है आपका नेपच्यून का। 8 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये शब्द होगा स्थानीय शासन। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय शासन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर थे। तात्या तोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहेब धोधू पंत ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया। कालिन कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबा दिया। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। इस क्रांति का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल के कारतूस के ढक्कन में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था। 29 मार्च 1857 के बैरकपुर छावनी के 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने बाघ और जनरल हुसैन की हत्या कर दी। बलिया के रहने वाले मंगल पांडे को उस घटना के बाद फांसी दे दी गई। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता संबंधित है? तो ये होगा आपका अनुच्छेद 26। 11 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 24 में 14 से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्य से निषेध किया गया। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बाल श्रम को निषेध करता है। तो दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न है, भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? यह किया गया नागालैंड में। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। दोस्तों ये जो डिस्कशन जो है, जो इम्पोर्टेंट है डिस्कशन में जो शब्द, वहीं आप लोग के लिए हम करवा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है डिस्कशन में उसको हम जरूर करवाते हैं। यहाँ देखिए, इस फेस्टिवल में नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल व कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जो कोहिमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए, इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर पड़ा है। तो पूछेगा क्वेश्चन, अगर हॉर्नबिल महोत्सव में हॉर्नबिल किसके नाम पे पड़ा है? तो हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे रखा गया है। हॉर्नबिल पक्षी का पंख नागा समुदाय के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी का हिस्सा होती है। 13 नंबर प्रश्न, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है, कौन है? तो ये है आपका मित्र शक्ति। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति 6 सैन्य युद्धाभ्यास आतंकवाद रोधी युद्ध कौशल, तकनीक व सैन्य राजनीति के आदान प्रदान व
संवर्धन हेतु श्रीलंका के दिलवासा में किया गया। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास की शुरुआत सन 2012 में हुई थी। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच मिजोरम यानी भारत में किया गया था। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच उमरोई यानी उमरोई छावनी यानी मेघालय में किया गया। 14 नंबर प्रश्न है, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है किसमें? ये तो बीजाणु गठन द्वारा। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर प्रश्न है, 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? तो 17वीं लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए थे 7 चरण में। 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 चरण। लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य जो है संघ राज्य क्षेत्र का होता है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। नोट में लिखा हुआ है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। 16 नंबर प्रश्न है जो आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? ये बना है आपका सुल्तान अब्दुल्ला। 16 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? ये की थी फैराडे ने। 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फैराडे। फैराडे ने 1831 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होने किसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए। पहला, जब किसी कुंडली से संबंधित एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा है, चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित चुंबक वाहक बल परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -N हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न है, जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों ही 7 तटीय क्षेत्र बनाती है दर है क्या? तो यह बिस्के की खाड़ी। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिस्के की खाड़ी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सेल्टिक सागर के दक्षिण में बिस्के की खाड़ी अवस्थित है। नॉर्वेजियन सागर नॉर्वे के उत्तर पश्चिम अवस्थित अटलांटिक महासागर से का सबसे उत्तरी भाग है। 20 नंबर का प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम के लेखक थे? तो इसके लेखक थे कालिदास। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालिदास। 21 नंबर प्रश्न है, पुंगानुर एक नाम है, किसका नाम है? ये एक गाय की नस्ल है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पुंगानुर गाय की एक नस्ल होने के साथ साथ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक कस्बा शहर है। जमुनापड़ी, बोआरगोट, बारबड़ी, बीटल, मालवाड़ी, जाफरान, सिरोही आदि बकरियों के प्रमुख नस्ल है। 22 नंबर प्रश्न है, नोंग फ्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो ये राज्य है आपका मेघालय। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। यह फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष नवंबर में 5 दिनों तक मेघालय में मनाया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, समाचार पत्र रस्ट कोफ्तार यानी सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो ये था आपका पारसी धर्म से। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पारसी धर्म से।
यह समाचार पत्र आंग्ल, गुजराती, पारसी धर्म में सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी एवं खरसेदजी कामा द्वारा प्रकाशित की गई थी। धन की निकासी बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? देखिएगा, बंदर के हाथ जो है समरूपी अंग का उदाहरण नहीं होगा। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदर के हाथ। प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक जैसी होती है परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग के कुछ उदाहरण, पहला पक्षी के पंख तथा घोड़े की अग्रपाद, दूसरा मनुष्य के भुजा तथा गाय के अग्रपाद, तीसरा मेंढक के अग्रपाद तथा पक्षी का पंख। समरूप अंग के कुछ उदाहरण, जैसे देखिए, पहला कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, चने के पौधे की लता तथा मटर के पौधे की लता। 26 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में। 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1946 में। 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत यानी दिल्ली पहुंचा। इस मिशन के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत का सचिव, इसका सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, तीसरा था एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। इसका 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ये होगा फोन। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोन। फोन ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई है। कैलोरी ऊर्जा और ऊष्मा की जूल कार्य व ऊष्मा की तथा बीटीयू ऊष्मा की परंपरागत इकाई है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कैलोरी है। 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होती है। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी है। 1 पौंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा IB 1B, इसके बाद थोडियम यूरेनियम कहलाता है, जो कहलाएगा आपका 1BTHU कहलाता है। 1BTHU 252 कैलोरी के बराबर होता है। 28 नंबर प्रश्न, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? होगा नामीबिया। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया। वर्ष 2022 में 8 चीतों को लाया गया जिसे मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में रखा गया। इसके बाद 1947 ईस्वी में भारत के आखिरी चित्तदार चीता की मृत्यु हो गई। 1952 में देश से इस पशु को विलुप्त घोषित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का अधीन एक संवैधानिक निकाय है। भारत में चीता दोबारा लाने की परियोजना की परिकल्पना 2012 में की गई थी। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। 29 नंबर प्रश्न, भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ये जो इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। देखिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए 3 स्केल है। रॉसी फेरल स्केल पहला, दूसरा मार्केली स्केल तथा रिएक्टर स्केल। 30 नंबर प्रश्न है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के निकट स्थित है। 30 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, भोगवा नदी। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से चावल उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। सिर्फ लोथल शहर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा दोनों स्थल से प्राप्त हुए। सतलज नदी पर रोपड़, घग्गर नदी पर कालीबंगन, रावी नदी पर हड़प्पा सैंधव नगर स्थित है। 31 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? ये होगा आदेश का। 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, आदेश। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 5 प्रकार के रिट निकालने की शक्ति है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण,
इसके बाद है दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। 32 नंबर प्रश्न है भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना हुई थी सन 1977 ईस्वी में। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1977 ईस्वी में। आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की गई थी। 33 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, वह लोकसभा का सतत निर्वाचन होने के लिए अनहित है। 34 नंबर प्रश्न है ऑलिव रिडले सागरीय कछुए को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो नाम से जाना जाएगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। 34 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। देखिए IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशनल ने इस कछुए को संकटापन्न श्रेणी में सूचीबद्ध किया। पैंतीस नंबर प्रश्न है मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, क्या आती है? इसका होगा एल्वियोली। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्वियोली। देखिए साइनस खोपड़ी की हड्डी के घने हिस्से में हवा से भरा एक गुहा होता है। कुपिका वायु में ऑक्सीजन का दाब 37 mm Hg होता है, जबकि सीरा कोशिका में रक्त में ऑक्सीजन का दाब 46 mm Hg होता है। 36 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। देखिए ये कथन गलत है, इथेनॉल पानी में घुलता है। 37 नंबर प्रश्न है 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो ये जीता था महाराष्ट्र ने। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 69वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 इंडियन रेलवे ने महाराष्ट्र को 38-21 से हराकर लगातार चौथी बार यह खिताब जीता। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत वर्ष 1952 में शुरू हुई थी। 38 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन 2019 आयोजन किया गया था? यह किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर प्रश्न है डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं, तो किसको यह कहते हैं? क्लोरोफाइटा। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हरी शैवाल उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइट्स कहते हैं। जापान के निवासी पोरफाइरा नामक शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। 40वां प्रश्न है ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संबंधित है आपका कंप्यूटर विज्ञान एवं AI क्षेत्र से। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? देखिए आराकान योमा ये नेपाल से संबंधित नहीं है। देखिए ग्रेट हिमालयन ये नेपाल से संबंधित है। महाभारत श्रृंखला ये भी नेपाल से संबंधित है। शिवालिक श्रृंखला ये भी संबंधित है। इसके बाद म्यांमार में स्थित आराकान योमा में नागा हिल्स यानी भारत बर्मा सीमा, चीन हिल्स उत्तर पश्चिम बर्मा, पटकाई श्रृंखला भारत के पूर्वोत्तर बर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में शामिल है। आराकान योमा श्रृंखला का कुछ भाग बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के रूप में फिर से उभरा हुआ है। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च हिमालय या वृहद हिमालय कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ग्रेट हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। महाभारत श्रृंखला हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। 43 नंबर प्रश्न है डैश ओलंपिक के लिए चिट्टी रोबोट किस देश ने
अनावृत किया? ये किया था जापान ने। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। 44 नंबर प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है? होगा अपवर्तन के कारण। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। 45 नंबर का प्रश्न है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है, तो यह कथन है न्यूटन गति का प्रथम नियम। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन गति का प्रथम नियम, प्रत्येक वस्तु विराम अवस्था या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर लगे बाह्य बल के द्वारा वह अपनी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाध्य न हो। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम जो है न्यूटन के प्रथम गति के नियम को कहा जाता है। न्यूटन ने गति के नियमों को अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया या 1687 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। न्यूटन की गति को प्रथम नियम के उदाहरण जैसे पहला, रुकी हुई बस या रेलगाड़ी में खड़ा व्यक्ति गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की तरफ गिरने लगता है। तेजी चलती हुई बस या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई है वह वर्ष थी? तो वे वर्ष थी 2001 में। 46 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी, 2001। यह भूकंप 26 जनवरी को 52वीं गणतंत्र दिवस पर आया जो 2 मिनट तक चली थी। भौगोलिक आंकड़े के अनुसार भारत की लगभग 54% भूमि भूकंप की चपेट में है। भारत में भूकंप के उच्च आवृत्ति और तीव्रता का कारण भारतीय प्लेट का 47 mm/y की दर से खिसकना। भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। 47 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि नेशनल पार्क। यह एक टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। हेमिस हॉट एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भारत के पूर्वी लद्दाख केंद्र शासित में उच्च अक्षांश पर अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तर भारत में नंदा देवी शिखर यानी 31 से 39 मीटर के आसपास स्थित है। 48वां प्रश्न है, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? यह करेगा जापान। 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जापान। ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपिक खेल की मेजबानी 2 बार सन 1956 ईस्वी में मेलबर्न एवं 2000 में सिडनी में कर चुका है। 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी। इस परिषद के प्रथम अध्यक्ष सर जे टाटा थे। इसके बाद ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन पेरिस तथा ओलंपिक 2028 का आयोजन जो है लॉस एंजलिस में प्रस्तावित है। 1960 से टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण रोम ओलंपिक से प्रारंभ हुआ। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स है। 49 नंबर प्रश्न है, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस के इतिहास से था? यह था आपका जम्मू कश्मीर के इतिहास से। 49 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। 50 नंबर प्रश्न है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई है आपके वोल्ट। 50 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। वोल्ट एक अदिश राशि है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलेसेंड्रो वोल्टा के सम्मान विभव की इकाई वोल्टा रखा गया है। वोल्टमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई मात्रक है। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? ये होगा गोनी स्मिथ।
ऑप्शन नंबर डी कैंसर होगा। इसके बाद है नोबेल पुरस्कार विजेता सभी क्षेत्र के प्रथम। पहला साहित्य 1901 में सूली प्रूधोमे, दूसरा शांति जीन हेनरी डुनाट, तीसरा रसायन जैकबक हेनरिक्स वैन टी हाफ, चौथा है भौतिकी के लिए 1901 में विल्हेम कॉनराड रंटंग, पांचवा चिकित्सा में 1901 में एमिल एडोल्फ वॉर्न बेहरिंग, छठा अर्थशास्त्र के लिए 1967 में 67-69 दिया गया था 1969 में रगनर फ्रीस और जॉर्ज टिनवर्सेंट। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो ये देते हैं गौतम बुद्ध। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी जो यानी सती प्रथा विरोध, इसका जो है योगदान नहीं था। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित डैश प्रारंभ समिति के सदस्य नहीं थे? ये नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 54 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने 243 अनुच्छेद 13 अनुसूची वाली संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? तो ये करेगा आपका CaCO3 ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग चूना बनाने यानी टूथपेस्ट, दंतमंजन में, सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। भारी जल D2O, न्यूक्लियन प्रतिक्रियाओं, ड्यूटेरेट यौगिक आदि के निर्माण में किया जाता है। 56 नंबर प्रश्न है, 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो ये जो किया गया सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? ये थे लॉर्ड कर्जन प्रथम। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन प्रथम। बंगाल के दो प्रांत में बांट दिए गए, पूर्वी बंगाल एवं असम प्रांत तथा पश्चिमी बंगाल। ढाका को पूर्वी बंगाल का मुख्यालय बनाया गया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने बहावी आंदोलन का दमन किया। लॉर्ड एल्गिन सेकेंड ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। अंठावन नंबर प्रश्न है, इंटेंसिफाइड यानी तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यह टीकाकरण के क्षेत्र से। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टीकाकरण। उनसठ नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो ये आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी से। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निक्षय पोषण योजना का शुभारंभ अप्रैल 2018 से भारत के केंद्र सरकार द्वारा किया गया। 60 नंबर प्रश्न है, रंगनाथी-2 पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। 61 नंबर प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे प्लिनी। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्लिनी। टॉलमी की पुस्तक भारत का भूगोल, अरस्तु की कृति हिस्ट्री ऑफ एनिमल पॉलिटिक्स, रेटोरिक, यूडेमियम एथिक्स आदि है। सिकंदर महान अरस्तु के शिष्य थे। इतिहास के पिता हेरोडोटस की कृति हिस्टोरिका है।
62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो देखिए, कथन की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1, 2, 3। पहला क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये सही है। दूसरा कथन है, यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, ये भी सही है। चौथा कथन है, 2019 में इस दिन मेरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था, ये गलत है। तिरसठ नंबर प्रश्न है, पोक्कली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध केरल राज्य से है। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन है, ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, ये भी सही है। दूसरा कथन है, ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, ये भी सही है। तीसरा कथन, ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना, ये भी सही है। चौथा है, डॉक्टर R.M. शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है, ये भी सही है। उस समय जो क्वेश्चन पूछा था उसके अनुसार ये सदस्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। 65 नंबर प्रश्न है, सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, यह था शिक्षा। 65 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजॉन यूनिट यानी ITLU की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी, भी सही है। दूसरा, ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, ये भी सही है। तीसरा, इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सभी सही है। 67 नंबर प्रश्न है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेल से संबंधित है। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक। देखिए, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले एथलीट बन गए। इनके सम्मान में भारत सरकार प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, सुमिलित कीजिए। यहाँ घटना दिया हुआ है और यहाँ वर्ष दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पहला क्या, अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो ये हुआ था आपका 1918 में। ये था खेरा सत्याग्रह, ये हुआ था 1918 में। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये हुआ था 1919 में। ये चंपारण सत्याग्रह, ये हुआ था आपका 1917 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उनहत्तर नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके लेखक थे महात्मा गांधी। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज को 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राजद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था। हिंद स्वराज सन 1909 में लिखी गई थी। 70 नंबर प्रश्न है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? यह आपका मिस्र का। 70 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली गर्म व शुष्क स्थानीय पवन है। मिस्ट्रल रोन घाटी यानी फ्रांस में चलने वाले ठंडी तथा शुष्क हवा है। हार्मटन सहारा मरुस्थल के दक्षिण पश्चिमी दिशा में चलने वाले गर्म तथा शुष्क हवा है। 72 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये गंगा नदी पर स्थित है। 72 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। देखिए, दीघा सोनपुर पुल बिहार में गंगा नदी पर एक रेल सड़क पुल है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता है।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक में विपक्ष के लिए जेपी को याद किया जाता है। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया। 1965 में सार्वजनिक सेवा के लिए जेपी को मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं? तो बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, इसके बाद अफगानिस्तान है, लेकिन ईरान नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 5। अब देखिए, सार्क का स्थापना जो है 1950 ईस्वी में हुआ था। सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में दिसंबर 1985 में हुआ था। प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। 74वां प्रश्न है, मडयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया। यह क्या है? यह गुड़ है। 74 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, गुड़। 75वां प्रश्न, पद्म विभूषण सम्मान छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है गायन से। 75 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, गायन। 76वां प्रश्न है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में है वह राज्य है आपका मिजोरम। 76 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला में स्थित फोंगपुई को ही नीला पर्वत कहा जाता है। 77वां प्रश्न है, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? यह झेलम का। तो 77 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, झेलम। 78वां प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री डैश तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक की सभी जानकारी मांगे जाने पर राष्ट्रपति को दे। प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। 79 नंबर प्रश्न है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कराची में। वहाँ से राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कराची। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ था। अस्सी नंबर प्रश्न, डिजिटल करेंसी यानी ABER एबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई थी UAE व सऊदी अरब। 80 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर प्रश्न है, पंछी के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कथन है यह इजराइल का उत्पाद है, तो ये गलत होगा। दूसरा कथन है यह निशांक नामक UAV का एक संस्करण है, ये सही है। तीसरा कथन है इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगाया यानी लगा हुआ है, ये भी सही है। इसका यह भारत का उत्पाद, ये भी सही है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4। 82 नंबर प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH मान कितनी होती है? तो इसकी pH मान होती है 10.5। 82 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 10.5। 83 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल, ये भी सही है। दूसरा कथन है इसकी उड़ान क्षमता 290 प्रति किलोमीटर है, 290 किलोमीटर तक, ये भी सही है। तीसरा कथन यह पराध्वनिक गति से चल सकती है, ये भी सही है। चौथा यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी सही है। 84 नंबर प्रश्न, बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? मिल्कमैन। 84 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, मिल्कमैन। 85 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो 85 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, संसद के
विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है? होगा प्राक्कलन समिति। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। 88 नंबर प्रश्न, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह जनित्र कहलाता है। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत जनित्र में प्रायः माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर प्रयोग किया जाता है। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? होगा ब्रोमीन। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। 90 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? ये किया गया आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? तो ये लिखी गई है दादा भाई नेहरू जी। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेहरू जी। 92 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन हैं? ये थे कलराज मिश्र। ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये रवीश कुमार। ऑप्शन नंबर डी, 2019 में रवीश कुमार को मिला था। देखिए नोट, दलाई लामा को 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 64 वर्ष बाद 2023 में मिली, ये याद रखिएगा। 94 नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? ये किया था स्टीफन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? और वह है यह महानदी नदी पे है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबी नदी 48 मीटर बांध है। यह बांध महानदी पर स्थित स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। 96 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो यह होगा अनुच्छेद 51 का क, यानी भाग 4 का क में अनुच्छेद 51 का क में किया गया है। 97 नंबर प्रश्न, इकाई सत्ता क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? यह करता है दाब को। 97 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, दाब। 98 नंबर प्रश्न है, सियाचिन हिमनद श्रेणी स्थित है? यह स्थित है काराकोरम श्रेणी में। 98 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम श्रेणी में। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन तथा जिसने भारत में पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर ने स्थापित किया। सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बॉम्बे में किया। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। तो पूछा जाता क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो मूलशंकर था। 100 नंबर का प्रश्न है और सेट 8 का जो है यह लास्ट प्रश्न है, तो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो ये हुआ था सन 1845-46। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के काल में सिख शासक दिलीप सिंह व उनके वजीर लाल सिंह सेनापति तेजा सिंह के विरुद्ध लड़ा गया। युद्ध के दौरान सिख बढ़ते और अनंत
अंततः उनकी हार हुई। सन 1846 में लाहौर संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 18 अप्रैल 1848 से 29 मार्च 1849 तक चली। इस युद्ध की समाप्ति के बाद सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 ईस्वी ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया गया।